सबको जुड़े। आज हम मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग की प्रेसिडेंट और अंजुमा मोइनुल इस्लाम की प्रेसिडेंट और अंजुमा इमामिया के प्रेसिडेंट यूथ के और लद्दाख जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन है और लद्दाख के जितने भी हैं उनका चीफ कोऑर्डिनेटर पद्मा जी हमारे साथ आज है। आज एक बहुत अहम एक टॉपिक के ऊपर आप सबके सामने हम यहाँ पर आए हैं और ये आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिछले बीते हुए 2-3 दिनों से एक सोशल मीडिया में एक डॉक्यूमेंट जो कि डोमिसाइल लॉ के ऊपर एक जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा वायरल हो रहा था। उसके ऊपर एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि जो भी अभी ऑल लद्दाख जो लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 उसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो डोमिसाइल लॉ के ऊपर एक जो डिसीजन उसमें दिया गया है वो सरासर एक हमारे हिसाब से नाइंसाफी लद्दाख के लोगों के साथ हुआ है, खासकर जो यूथ के साथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनके साथ एक नाइंसाफी हुआ है। क्योंकि जो अभी लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट 2025 वो जो है जम्मू कश्मीर जो हम पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था उसका एक हूबहू एक जो है अमेंडमेंट जो है वो लागू किया लद्दाख के ऊपर और उसका सिर्फ 2025 को हटाकर और जम्मू कश्मीर के जगह पर यूटी लद्दाख लिख के जो हूबहू जो एक अमेंडमेंट जो लागू किया है। अगर लागू करना ही था, हमें जो अभी ऑथेंटिक नहीं है, कितना ऑथेंटिक है हम अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया में घूम रहा है उस पर जो लिखा गया है और अगर वो जो जम्मू कश्मीर का जो अमेंडमेंट एक्ट 2010 वाला है अगर लागू करना ही था तो 2019 में क्यों नहीं किया जब यूटी लद्दाख बना। वहाँ तब से जो अभी जो डोमिसाइल लॉ का जो एक बना है वो तब से क्यों नहीं किया, अभी तक वेट करके क्यों बैठा। हम यही बोलना चाहते हैं कि जो अभी जो अमेंडमेंट चल रहा है जिसमें काफी सारा कुछ डिसीजन जो लद्दाख के एपेक्स बॉडी हो, केडीए हो, जिसका हाई पावर कमेटी के साथ काफी मीटिंग हुआ है, होम मिनिस्ट्री के साथ हुआ है और सब कमेटी का भी मीटिंग हुआ मिनिस्ट्री के साथ, काफी राउंड टॉक होने के बाद जो भी उसमें डिसीजन हुआ है उसके उस पर जो डिसीजन हुआ है जिसमें लिखा गया है ये देना है, मगर उससे एक्स्ट्रा जो कल वाला डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है उसमें एक्स्ट्रा जो जिसके ऊपर बात भी नहीं हुआ था तो होम मिनिस्ट्री के साथ वो सब इसमें अभी लद्दाख के ऊपर फोर्सफुली लागू करने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हो और आने वाले फ्यूचर जो यूथ के ऊपर ये अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत नाइंसाफी है लद्दाख के यूथ के साथ और हम नहीं चाहते हैं कि अगर ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया, जो अभी डोमिसाइल लॉ का जो एक्ट है हमारे ऊपर अगर थोपा गया तो हम नहीं चाहते कि सिचुएशन आने वाले समय में क्या होगा और सिचुएशन अगर गलत एक सिचुएशन के ऊपर एक सिचुएशन अगर कुछ गलत हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लद्दाख के यूथ और रिक्रूटमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ बैठा उसके हित में जाए जो भी डिसीजन आए और जो भी डिसीजन अभी होना है। अभी जो बात चल रहा है होम मिनिस्ट्री के साथ हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए का मेंबर है, जो एपेक्स बॉडी के साथ जो बात चल रहा है अभी तक हम चाहते हैं कि जितनी भी मीटिंग हुआ उसका एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकले और जो भी वर्बली जो हो रहा है वो लद्दाख के जो अवाम है, लद्दाख का जो पब्लिक है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है, क्योंकि मीटिंग हुआ है मगर उसमें वर्बली हुआ है, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग अभी तक नहीं हुआ है। हम पहले भी जितने भी हमारे यूथ रिप्रेजेंटेटिव है पहले भी हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ, हमने पवन कोटवाल जी के साथ हमने मीटिंग किया था जिसमें हमने उनसे बोला भी था कि जो भी मीटिंग हुआ है उसका एक मिनट जो मीटिंग निकले
ताकि उसमें जो भी लिखिए थोड़ा लद्दाख के आवाम के साथ, लद्दाख के पब्लिक के साथ कंफ्यूजन ना हो, और जो भी डोमिसाइल लॉ है, जो भी आने वाले रिक्रूटमेंट का इशू हो या डोमिसाइल लॉ का इशू हो, मैं अभी लीव के चीफ कोऑर्डिनेटर पद्मा से मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे बताने की मैं बोलूँगा। पद्मा जी। जुलियन, नमस्ते सभी को। तो मैं आज हम रिलीजियस यूथ और जो स्टूडेंट यूनियन है, और मैं यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यही कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक कागज़ चल रहा है जो कि हमारे डोमिसाइल लॉ को लेके है, और इसमें टाइटल रखा गया है द लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब से हमें लद्दाख को यूटी मिला है, तब से हमने एक चीज कहा था कि हम JNK वाला डोमिसाइल जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले से बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि जो डोमिसाइल JNK जैसा है वो हमारे लद्दाख के हित में नहीं जा रहा है। अगर आज हम 5 साल रुके हैं तो वो इसीलिए रुके हैं ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमारे लद्दाख के युवाएं हो सके। जहां हमारे ऑफिसर के पोस्ट है तो उस पे हमारे खुद लद्दाखी होना चाहिए, क्योंकि हम एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, और जहां तक झारखंड, जहां तक हमारे नॉर्थ ईस्ट के जगह है तो वहां पे भी ट्राइबल को हर रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो लद्दाखियों को क्यों नहीं मिल सकता है। जब हमें यूटी दिया था तब ये कह कर दिया था कि लद्दाखियों का एक डिमांड है यूटी लेजिस्लेचर का, तो वो तो हमारा पूरा हुआ है, लेकिन उसमें जो है कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ को कोई कार्डर नहीं दिया गया। हमने एक डिमांड भी किया था, हमारा 4 डिमांड था जो अनएम्प्लॉयड यूथ का है, जो कि कार्डर है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और हमारा डोमिसाइल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे होना चाहिए, हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है अभी तक उन्होंने इस पे कोई विचार नहीं किया है, इस पे कोई बातचीत भी नहीं चला है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे MHA के साथ 3-4 बार मीटिंग हुआ है। जो पिछला मीटिंग हुआ था, जो जनवरी 15 को मीटिंग हुआ था, तब हमारे लीडर्स से यह बातचीत हुआ था कि हम एक डोमिसाइल लॉ दे रहे हैं जो कि 15 साल के लिए होंगे, लेकिन हमारे लीडर्स ने यह कहा था कि आप इसको बढ़ा के 20 साल कीजिए, और जो अंदर अभी जो डोमिसाइल लॉ जो वायरल हो रहा है उसमें ये क्राइटेरिया है कि जिसने यहाँ पे 12 बोर्ड से किया है, जिसने 7 इयर्स पढ़ाई किया है, और जिसने यहाँ पे सर्विस किया है, उनके बच्चों को भी इसमें डोमिसाइल लॉ मिलने की चांसेस है। तो हम इसको बिल्कुल सरासर रिजेक्ट कर रहे हैं, इस पे और बातचीत होना चाहिए। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। अभी तो हमारा मीटिंग होना था, उसको भी 15 दिन से अभी ज्यादा हो गया, आज मार्च तक पहुंच गए, तो अभी तक हमारे एपेक्स बॉडी के साथ मीटिंग भी नहीं हुआ है। तो ऐसे अगर वो JNK जैसा डोमिसाइल जो है वो थोपते हैं तो हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। हम अभी यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं, और आगे जो है हम मोबिलाइज करके हम रोड पे निकलने वाले हैं। हम जो भी कर सकते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हम 5 साल रुके हैं तो इसलिए नहीं रुके हैं कि हम JNK वाला डोमिसाइल लेंगे, हम इसलिए रुके हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो सिक्योर हो सके, और हमारे जो डिमांड है, जो कि कार्डर है, हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो पहले से हम लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन और कार्डर पे रुके हुए हैं। हमारा लद्दाख का खुद का कार्डर बनना चाहिए, और हम उसी पे स्टैंड रहेंगे। और पिछला जो मीटिंग हुआ था उसमें इन सभी पे बातचीत हुआ था, तो उसमें हमने प्रियोरिटाइज करके हमने डिमांड भी रखा हुआ है कि अगर हमारा खुद का लद्दाख का कार्डर नहीं बनता है तो हमें JNK के साथ रखें। हम दैनिक्स और जो दैनिक्स में देने के लिए बात चल रहा था उसको हमने सरासर रिजेक्ट किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो बिना बातचीत के, हमारे लीडर से बिना बातचीत किए, उनसे कंसल्ट नहीं करके अगर ऐसे थोपते हैं तो हम उसको रिजेक्ट करने वाले, हम किसी के बात सुनने वाले नहीं हैं। तो आगे जो भी होगा, यूथ जो है बहुत फ्रस्ट्रेट है, और फ्रस्ट्रेशन में कुछ होगा तो वो हमारा जिम्मेदार नहीं है, हम आगे निकलने वाले हैं अगर ऐसा ही चलता है तो। पद्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी एपेक्स के साथ गए थे, यूथ को हेड किया था आपने, तो आपसे ये जानना चाहेंगे पद्मा जी, क्योंकि जब भी आपका टॉक्स रहा है MHA के साथ आप काफ़ी खुश नज़र आते थे, जब भी बाहर आते थे आपने कहा कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री
टॉक रहा है, तो हम ये सवाल करेंगे, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री था तो आज क्या है? बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा मीटिंग हुआ था उसमें काफ़ी सारे जो हमारे डिमांड्स है लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ के उस पर चर्चा हुआ था। मैं पॉइंट पे बोलना चाहूँगा। जैसे हमारे कार्डर पे डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप प्रियोरिटाइज करके हमें दे दीजिए, हम उस पर सोच विचार करेंगे और जो भी होगा हम देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा था। तो वो एक पॉजिटिव नोट है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकलेंगे और कागज पे वो लिखा होगा कि जो वहां पे बातचीत चलते। तो ऐसे तो उन्होंने वर्बली बहुत कुछ कहा था, जैसे लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन देने का वादा किया था। तो उस मीटिंग का पॉजिटिव नोट यही था कि हमें काडर मिल रहा है और पब्लिक सर्विस कमीशन मिल रहा है। लेकिन आगे जब बातचीत चलते गए तो उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं निकाला। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लद्दाखियों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, यूथ में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि जो बातचीत होता है उसके लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकालना बहुत जरूरी तो है। आज जैसे आपने कहा कि देखो, बातचीत का तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि क्या बातचीत अंदर हुई है, क्या आपसे डिस्कशन हुआ है। जैसे आपने कहा मिनट्स ऑफ द मीटिंग है नहीं आपके पास। तो जब अभी जिस तरह से आपको कहीं भी किधर जहाँ भी जाना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके डोमिसाइल को लेके हो, चाहे आपके आइडेंटिटी की जब प्रूफ चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए। तो आपने कैसे वर्बली ऐसे करके आ गए, कैसे इतना बड़ा विश्वास कर लिया, और आज आप देख रहे हैं, आप कह रहे यूथ जो है मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको सड़कों पे लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो वो वर्बल और आज के में काफ़ी अंतर नहीं लगता है आपको? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहां तक एमएचए की बात है तो उसके ऊपर तो कोई ऐसा बॉडी है नहीं जहां पे हम जाके हमारा जो डिमांड है वो पुट अप करें। तो वहां पे जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां पे जितने भी जो मिनिस्टर रहते हैं, उस मीटिंग में जो एमएचए की मीटिंग हाई पावर कमेटी बनाया गया है, उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे नामी जैसे पवन कुरबल जी हो गए, नित्यानंद राय जी हो गए, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी सभी वहां पे होते हैं। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो वहां पे बातचीत चलता है तो उसको कागज पे दिया जाए ताकि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो उसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो हम एक उम्मीद ही कर सकते हैं, उसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते। तो इसीलिए हम उम्मीद करके हम बाहर आते हैं, एक चीज डिमांड को लेके जाते हैं, तो हम उनसे एक उम्मीद लेके आते हैं। जहां तक लोगों में बात है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट भी किया था, तो उन्होंने वादा भी किया था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकालेंगे। तो आगे जब हम मीटिंग में जाएंगे तो अब हम पूछेंगे भी क्यों मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं निकाला है। तो अभी आप उम्मीद कर रहे हैं जैसे कि कुछ अच्छा निकलेगा लद्दाख के लिए? नहीं, बिल्कुल हम उम्मीद पे तो अभी हम सब यहाँ पे जितने भी जो मोबिलाइज कर रहे हैं, जहाँ तक हम सोनम वांगचुक जी ने पद यात्रा किया था, जो अपेक्स बॉडी ने कोलैबोरेट करके किया था, तो वो सब जो है हम उम्मीद पे ही आज तक 5 साल चल रहे हैं। जी, तो वही सोनम वांगचुक जी का जैसे आपने रेफरेंस दिया है, अपेक्स बॉडी के साथ वो जुड़े थे, तो उनका हाल ही में एक रिसेंट वीडियो आया, उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं एमएचए का जिस तरह से डिले हो रहा है लद्दाख के टॉक्स को लेके, आपसे ये जानना चाहेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि एक खरदोंगला मार्च करना है जिसमें युवाओं को उन्होंने कहा कि बढ़ चढ़ के, जुजिला का कहा है, जिसमें युवाओं से रिक्वेस्ट किया है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो उस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, अभी अगर जो हम अभी कह रहे थे, तो एमएचए के साथ हमारे जो लीडर्स का जो टॉक चलने वाला था वो फरवरी 15 को चलने वाला था। तो उन्होंने कोई रीजन अभी तक नहीं दिया है कि किस लिए डिले हो रहा है। अगर ये बातचीत नहीं चलता है तो हम मजबूर है ऐसे करने के लिए, और सोनम वांगचुक जी भी तैयार हैं, तो अपेक्स बॉडी भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, क्योंकि जब तक मीटिंग चल रहा है तब तक हम एक उम्मीद लेके जा रहे हैं। अगर वो मीटिंग ही नहीं चलता है तो हमारा बिल्कुल ही उम्मीद ही खत्म हो जाएगा। और हमने पार्टिसिपेट पहले जो पद यात्रा हुआ था उसमें भी मैंने किया था, तो आगे भी हम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिमांड जो है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमें स्ट्रगल करना है। तो हम यूथ को मोबिलाइज अभी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो हाई पावर कमेटी था उसमें मैं भी एक मेंबर था यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो हमारा बातचीत चला था। तो उसके बाद सब कमेटी का मीटिंग आया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इसमें यूथ को भी शामिल करना चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूथ के बारे में अगर डिस्कशन होते हैं तो हम चाहते हैं कि का क्या कहना है इस पे, यूथ को शामिल करने के मामले में क्या? बिल्कुल वो डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि
उसमें सब कमेटी जो बनाया है उसमें हमारा खाली 3 लीडर ही हैं, जो एपेक्स बॉडी के 3 हैं और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है, इस पे भी बातचीत चल रहा है, तो इसमें होना ज़रूरी भी है। और एक तरह से ये भी है कि हमारे जो लीडर जो हैं वो आगे बहुत पहले से ही हमारे लद्दाख के लिए सोच रहे हैं, तो उन पे भी हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे लद्दाखी के यूथ के लिए वो सोच रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे वही। तो हमें उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो होना या ना होना वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अगर एक यूथ जो है वो शामिल होंगे तो वो बड़ा अच्छा होगा, ताकि हम यूथ से और डील कर सके और वहाँ पे जो हो रहा है वो हम बता सके वो चीज़ें।